स्वागत है स्टूडेंट्स। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, केयरफुल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8.38 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कहने का मतलब हुआ दैट कि हमने किया मेजरमेंट और एक ब्लैक बॉक्स या क्लोज्ड बॉक्स इस तरह से है, ठीक है। कैसा भी बॉक्स हो सकता है, शेप यहाँ मेंशन नहीं है। तो इस तरह का एक बॉक्स है। तो बोल रहा है कि इस क्वेश्चन में हमें ऐसा बताया गया है दैट के यहाँ पर हमें कुछ आउटवर्ड फ्लक्स मिलती है जो कि है 8 इंटू 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इसका मतलब हो गया दैट अंदर में कुछ चार्ज रहा होगा Q, और ये पॉजिटिव होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर ऐसे निकलेंगे। तो अंदर में एक चार्ज क्यों रहा होगा और ये पॉजिटिव होगा और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकल रहे होंगे, तभी तो हमें आउटवर्ड फ्लक्स मिला है। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो इसके तरफ आते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और हमें इनवर्ड फ्लक्स मिलता, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है दैट व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। तो ये जो नेट चार्ज है जो बॉक्स के अंदर है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग अप्लाई करेंगे गॉस का नियम। गॉस लॉ क्या कहता है दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होता है वो अगर आपको निकालना है तो आप चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दीजिए। चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब उसके अंदर कितना चार्ज है, तो वही तो हमें निकालना है। सो चार्ज इनक्लोज्ड इक्वल्स टू 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट उधर चला गया। तो ये फॉर्मूला लगा करके हम लोग यहाँ Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो Q इक्वल्स टू 5 कितना लेना होगा, 5 लेना होगा 8 इंटू 10 to the power 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 to the power -12। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा दैट की 8.85 हमारी जो एप्सिलॉन नॉट होती है उसकी वैल्यू होती है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो ये लगभग आ जाएगा 7 पॉइंट समथिंग 7.08 इंटू 10 to the power, देखो 12 -12 और +3 -8 है ना, 12 में से 3 चला गया -8 कूलम में आएगा आंसर, ठीक है, क्योंकि सब हमने एसआई यूनिट में लिया है। तो अगर आप चाहो तो इसको माइक्रो कूलम में भी लिख सकते हो। माइक्रो कूलम में ऐसे लिख सकते हैं 7.08 इंटू 10 to the power -2 इंटू 10 to the power -6। देखो अभी भी 10 to the power -8 ही है, दोनों मिला करके 6 और 2 8 मिला करके। तो इसको 7.08 इंटू 10 to the power -2 और ये 10 to the power -6 हो जाएगा माइक्रो कूलम। तो डेसिमल यहाँ 2 से डिवाइड कर दो तो 7.08/100 10 to the power -2 का वही मतलब होता है बाई 100। सो Q इक्वल्स टू हो जाएगा 0.0708 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो इतना जो चार्ज है, या इसको आप सिंपली 0.07 भी लिख सकते हो, इतना चार्ज है जो हमारे इस ब्लैक बॉक्स के अंदर में फंसा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी इसका जो पार्ट है वो कह रहा है कि इफ दी नेट आउटवर्ड फ्लक्स, माने कि जो बाहर निकलने वाला टोटल फ्लक्स था थ्रू दी सरफेस ऑफ द बॉक्स वर जीरो, मतलब अगर वो जीरो होता, वुड यू कंक्लूड दैट देयर वर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स, व्हाई और व्हाई नॉट। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका जो आउटवर्ड फ्लक्स यहाँ पे है वो अगर मान लीजिए कि ज़ीरो होता टोटल, ठीक है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि अंदर में चार्ज है कि नहीं है, ठीक है। मतलब देयर वेर नो चार्जेस इनसाइड द बॉक्स है कि नहीं ये हमें बताना है, और अगर रीज़न भी बताना है। देखिए ऐसा कहना सही नहीं है। अगर आपका टोटल आउटवर्ड फ्लक्स ज़ीरो है दैट मीन्स ऐसा नहीं कि अंदर में चार्ज ज़ीरो होगा। इस फॉर्मूला को देख करके आप ऐसा सीखिए,
ऐसा समझिए कि ये जो क्यू है ये क्यू इनक्लोज्ड है, मतलब उसके अंदर में टोटल कितना चार्ज है। ठीक है, तो सपोज करिए दैट कि इस वाले क्यूब के अंदर में चार्ज, ऐसे एक क्यूब है और इसके अंदर में चार्ज रहता मान लीजिए कि -5 माइक्रोकुलम और +5 माइक्रोकुलम। तो आप क्यू इनक्लोज्ड कितना लिखेंगे? आप खुद बताइए कि आप क्यू इनक्लोज्ड कितना लिखेंगे? 0 लिखेंगे, क्योंकि टोटल हमें लेना होता है। ठीक है, तो टोटल इनक्लोज्ड चार्ज तो 0 है। दैट मीन्स कि जो फ्लक्स होगा इस फॉर्मूला से वो क्यू इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट 0 होगा। तो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स तो यहाँ 0 आ रहा है, लेकिन क्या इसके अंदर चार्जेस नहीं है क्या? आप खुद बताइए कि इसके अंदर चार्जेस हैं कि नहीं है। एक -5 माइक्रोकुलम का चार्ज है और एक +5 माइक्रोकुलम का चार्ज है। हाँ, टोटल अगर बात करेंगे तो नेट वैल्यू ऑफ द चार्जेस 0 है, लेकिन चार्ज तो प्रेजेंट है ना भाई अंदर में। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि अगर आपका नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस 0 है तो क्या हम लोग ऐसा बोलेंगे दैट अंदर में कोई चार्ज नहीं है? तो ऐसा तो गलत हो जाएगा ना, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। तो और लिखेंगे क्या? तो इसमें हम लोग ये लिखेंगे दैट कि इफ द टोटल आउटवर्ड फ्लक्स इज 0 देन देयर विल बी नेट चार्ज इक्वल टू 0, मतलब नेट चार्ज हमारा 0 होगा। नॉट, मतलब इंडिविजुअल चार्ज 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे अगर किसी भी क्लोज्ड सरफेस के अंदर का टोटल चार्ज अगर 0 है तो उसके उससे फ्लक्स भी 0 होगा। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है दैट कि टोटल इनक्लोज चार्ज मतलब कि माइनस प्लस मिल करके भी 0 हो रहा है तो भी फ्लक्स 0 होगा। तो यहाँ पे वाई मे और मे नॉट हो सकता है। ठीक है, दोनों सिचुएशन मैंने आपको बता दिए हैं। उम्मीद आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।